तेरे बिन ये सारे मौसम बेलंड थे, बेहया थे, शामिल नहीं थी तू जिनमें वो सारे पल। Hey guys, someone asked me why do I keep bashing parents? Do you even know how irresponsible some parents are? Like I went to the park the other day and found a toddler sitting there all by himself. Not that his parents were nowhere near him. I thought maybe they went to buy something for the kid. I don't know, I just got here myself. But time passed, everyone started leaving and his parents never came. Then it occurred to me that maybe the kid is lost. I should do something. So as a responsible citizen, I ignored him. Picking up lost property is a crime, you know. पता है मेरे वीडियो के नीचे एक रैंडम बंदे ने कमेंट किया कि तुम अपने से बड़ों के बारे में इतनी उल्टी सीधी और वल्गर बातें बोलते हो, यही प्रूफ करता है कि तुम कितनी नफरत करते हो लोगों से। अब इसको मेरा एक सब्सक्राइबर रिप्लाई देते हुए कहता है कि नो यू आर रॉन्ग ब्रदर, अनयूजुअल मिदुसा माइट बी अ पीस ऑफ शिट, लेकिन उसके इंटेंशंस बुरे नहीं है। इंटेंशंस जाए माचुदाने, पहले तू ये बता कि तू तारीफ कर रहा है या बेइज्जती। शब्दों को जरा ध्यान से चुनो यार, नहीं तो गलतफहमी हो सकती है। जैसे एक बार क्या हुआ कि चिल्ड्रंस डे था, तो गुरुजी हमारी क्लास में आके भाषण दे रहे थे, बच्चों आज चिल्ड्रंस डे है तो आज के दिन आप हमें अपना मित्र समझें। इस बात पे तुरंत एक लौंडा खड़ा हुआ, यार गुरु एक बात बताओ, तुम हमको इतना मारते काहे हो? देखो बच्चे, मैं तो तुम्हें तुम्हारे अच्छे भले के लिए ही डांटता मारता हूँ, नहीं तो मुझे बच्चों पे हाथ उठाना बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरुजी यहाँ भाषण दे रहे हैं और पीछे एक लौंडा बैठ के हिला रहा है, इनको खबर ही नहीं है कुछ, ये लगे पड़े हैं अपना। बच्चे तो पूजनीय होते हैं, अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अच्छा गुरुजी, एक भगवान पीछे बैठ के मुठ मार रहे हैं, उनकी आरती उतारेंगे आप प्लीज? उनने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं हुई नहीं क्लास में। वो लगे हुए हैं अपना कि बच्चे तो पूजनीय हैं, ये हमारा फ्यूचर है, इसीलिए हम इतना डांटते मारते हैं ताकि वो गलत मार्ग पर न चले जाएं। क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो टीचर हैं, बिना विद्यार्थी के शिक्षक कहाँ? हम तो विद्यार्थियों के पैरों की धूल हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी आप, हमें तो पहले से ही पता था आप पैरों की धूल हैं। तुम्हें मजाक लग रहा होगा, मैंने सही में बोला था ये। जिसके बाद मुझे सेक्शन चेंज करना पड़ गया था। और गुरुजी मुझे डाउट है कि 12वीं क्लास के सांड भगवान का रूप होते हैं। और जब मैं सेक्शन चेंज कर रहा था तो भैया पूछो मत, बच्चे इतना खुश थे जैसे मैंने गुलाम बना के रखा था उन्हें आज तक। एक लड़की थी सकीना बानो नाम की, उसने तो पार्टी थ्रो की थी मेरे जाने की खुशी में कि फाइनली गया ये हमारी क्लास से। सकीना बानो, शाम को डालो सुबह निकालो। अगर तुम में से किसी का नाम सकीना हो तो भाई समझ के माफ कर देना। अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो और ये वाला जोक समझ गए तो सलाम है तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को, और अगर नहीं समझे तो जाके ये वाली वीडियो देख लो, समझ जाओगे। मैं जब भी ऐसे जोक करता हूँ लोग मुझे पीटने की धमकियां देते हैं। खैर इंसानों का हाथ जब ही चलता है जब उनकी भाषा कमजोर पड़ जाती है। एक बार गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सामने से एक आदमी जा रहा था, उसने गौतम बुद्ध के ऊपर थूक दिया। गौतम बुद्ध ने थूक पोंछ लिया और कहा सक माय डिक। गौतम बुद्ध थूक पोंछ के कहते हैं कुछ और कहना है? आनंद पूछते हैं कि उसने आपके ऊपर थूक दिया और आप पूछते हैं कि कुछ और कहना है? अरे उसने कहा कहां कुछ। इस बात पे गौतम बुद्ध बोले कि भाषा कमजोर है आनंद। इंसानों के इमोशंस जब एक पॉइंट पार कर जाते हैं तो भाषा कमजोर पड़ जाती है और इंसान एक्शन ले लेता है। एनीवेज, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और इससे पहले कि ये वीडियो शुरू हो मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, नहीं मैं किसी को हेट नहीं करता, समझा लोड़ू निब्बा कहीं का। अगर तूने दोबारा मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए डिस्टर्ब किया तो मैं तेरी निब्बी के साथ लूडो खेल जाऊंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। ओ आप कांड कर दोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? यहाँ आप गलत हो, पता तो चल जाएगा। पता तब चलेगा ना जब कोई बताएगा, लेकिन तुम्हें बताएगा कौन? हमारी अपोनेंट तो कहने से रही कि आज मैं हारी, और जीत का घमंड हम करते नहीं, तो हम बताएंगे नहीं कि उसकी गुंटी काटी हमने आज। यार मेरी ये कवर चढ़ा के जोक मारने की बड़ी बुरी आदत है, इसको सुधारना पड़ेगा। अरे मेरा कजन है 10 साल का, उसको मैंने इतने डबल मीनिंग जोक सुनाए हैं कि पूछो मत। जब बड़ा होगा उसको तब समझ में आएगा कि अच्छा ये मतलब है उन जोक्स का। बच्चे बेचारे कितने चूतिया होते हैं। हरामखोर बच्चों को तो छोड़ दे। क्यों? अरे वो कहते हैं ना कि इंसान की आंखों से उनका कैरेक्टर पता लगता है, तो बच्चों की आंखों में देखियो कभी वो दिखाई देता है। वो यार क्या कहते हैं उसको? प्रेम नहीं यार, वो हवस। भोसड़ी के निब्बे, डोंट कॉल मी दैट। निब्बा नहीं हूं मैं। अच्छा अगर निब्बा नहीं है तो सिर्फ आज के लिए अपनी निब्बी के मैसेजेस इग्नोर मार के दिखा। मार दिए। भोसड़ी के रिप्लाई ना मारने जो कह रहा मार दिए, इग्नोर मारने हैं। बस करो सिंप। व्हाट? सुबह इतना मत पेलो। दैट्स इट, आई एम लीविंग। आजकल लोगों की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। साले मुझसे इंस्टाग्राम पे आके कहते हैं तूने बॉट भेजे हैं ना अपने अकाउंट पे।
ऐसा क्यों? 25 फॉलोवर पे तेरे सिर्फ 5 लाइक क्यों आ रहे हैं? अच्छा, अरे भाई तू जाने ना, ये फॉलोवर्स फूके हैं मोसू। और हाँ, मैं जानता हूँ उस मैसेज के जरिए तू फनी लगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप गलत जा रहे हो। जोक्स लिखने के 3 मेजर रूल्स होते हैं। नंबर 1, फिगर आउट व्हाट मैसेज आर यू ट्राइंग टू कन्वे। नंबर 2, यू मस्ट यूज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। नंबर 3, नेवर अज्यूम अनयूजुअल मेडूसा इज करेक्ट। मुझे एडवाइस देने नहीं आती तो मुझसे एडवाइस ना ही लो तो बेहतर है। अरे एडवाइस तो हमारे गुरुजी गजब दिया करते थे। एक बार मैं और सम्राट गुथ रहे थे तो उन्होंने क्या बात कही थी कि इंसानों के जीवन में काइंडनेस होनी चाहिए। ऐसा क्यों गुरुजी? क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है जिसके जीवन में करुणा है उसके पास प्रज्ञा आती है प्रज्ञा? हट भोसड़ी का। आज गाल में डीजे बजा दो, होली खेलेंगे मेरे यार, इन भांग रगड़ के प्या दो होली। होली वगैरह तो ठीक है भाई, लेकिन गांड में डीजे क्यों बजाना है? करना क्या चाहते हैं आप डीजे के साथ? गंदे? पता है अभी टीवी पे विवाह मूवी आ रही थी तो सब लोग बैठ के देख रहे थे। मैंने कहा ऐसा है क्या इस मूवी में जो सब लोग बार बार देखते हैं? ये जानने के लिए मैं भी एक कोने बैठ के देखने लगा। और उस मूवी में मैंने एक चीज नोटिस किया कि इन सालों से लड्डू बनवाने के लिए हलवाई नहीं बुलाया गया, बुढ़िया को दे दिया सारे बारात के लड्डू बनाने का काम। फिर बुढ़िया गुस्साएगी नहीं, और वो गुस्साएगी तो सब लोग बोलेंगे बुढ़िया बेकार है। मैंने जब ये गलती पॉइंट आउट की तो मुझे डांट मार के भगा दिया गया। उस दिन मुझे दूसरी बार पता चला कि दुनिया अनफेयर है। सो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू माइट आस्क? देयर वाज नन। आई जस्ट लाइक सेइंग दैट। चीजें हुई हैं, काफी हुई हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं सीधे इस कंक्लूजन पे पहुंच जाऊं कि दुनिया अनफेयर है। जैसे एक बार मैं दीवार पे खड़ा होकर मूत रहा था तो नीचे से एक अम्मा जा रही थी, 3-4 बूंदे उनके ऊपर चली गई। मैं तो भाग गया दीवार कूद के, अम्मा ढूंढ रही कि पानी कहां से आया। उस पॉइंट तक काफी ठीक थी जिंदगी। मे बी, जस्ट मे बी, अम्मा के लिए अनफेयर रही होगी। और पता है अम्मा का लड़का था पुलिस ऑफिसर। तो अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर आके ये केस सॉल्व कर रहा है कि रात को दीवार पे खड़ा होकर मूत कौन रहा था। कुछ तो कारण है कि देश तरक्की नहीं कर रहा। तो उसने क्या किया कि गांव के सारे लोगों से पूछताछ शुरू की। पता नहीं किस हरामजादे ने मेरा नाम खोद दिया। फिर क्या था, उस ऑफिसर ने मुझे चोट दिया। वो आया मेरे पास, कहता है तुम ही कल इस दीवार पे खड़े होकर टॉयलेट कर रहे थे ना? हाँ सर मैं ही था। दिखाई नहीं देता यहाँ लिखा है यहाँ मूतना मना है? ओ, लिखने को तो यहाँ बहुत कुछ लिखा है। ये देखो यहाँ लिखा है हमेशा मिमोसा की साड़ियां पहने। तो क्या अब मैं मिमोसा की साड़ियां पहन के घूमूं? मेरी इस बात पे उस ऑफिसर ने मुझे बीच गांव में इतना खींच के चाटा मारा कि मेरी मुंडी 85 घूम गई। ठीक 85 पे सम्राट खड़ा था, वो वहीं से चिल्लाया, भाषा कमजोर है मेडूसा। अच्छा बेटा। सर मैं अकेले नहीं था, ये भी था, ये तो हिला रहा था दीवार पे खड़ा होके। अरे 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 क्या बात कर रहे हो सर, झूठ बोल रहा है, मैं तो हिजड़ा हूँ। नानी व्हाट्स दिस? उसके बाद से जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है सम्राट की, देखने लायक मंजर था वो। और कसम से सही बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कई पुलिस ऑफिसर देखे हैं, लेकिन उसको तो देखते ही पता चल गया था ये साला आदमखोर है। नंबर कमाने पे अपने बच्चों को उल्टा लटका के बेल्टों से मारता था। एंड आई थिंक ज्यादातर पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम है, डांट वाट के कंपेयर करके अपना ईगो सेटिस्फाई कर लेंगे। कुछ बोलो तो बोलेंगे एक बात कह रहे हैं। टिपिकल इंडियन पेरेंट्स कंपैरिजन और मोटिवेशन में फर्क नहीं कर पाते बेचारे। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा डांटते ही रहते हैं, कभी कभी अच्छे भी बन जाते हैं, जैसे किसी इवेंट पे या हमारे बर्थडे पे। भाई तो भाई सम्राट तेरा बर्थडे कब आता है? सितंबर 22। हाँ मतलब तेरे बाप ने जनवरी में कांड किया था। हैं पिताजी हॉर नहीं हो रखे थे जाड़े में। पर आपके पिताश्री की एक बात अच्छी है, उन्होंने स्कूल टाइम से लेके आज तक कभी भी अपनी वाइफ पे चीट नहीं किया, ना कि तुम्हारी तरह जो हर महीने बंदी बदलता है। ये तो वही बात हो गई कि बाप मरा अंधियारे, बेटे का नाम पावर हाउस। इसकी ये सिंप वाली आदत छुड़ाने के लिए इसको मैं लेके गया अपने उस दोस्त के पास जो सन्यासी बन चुका है। तो उसने सारी चीजें एक्सप्लेन की है कि ये जो लोग रिस्क लेके मैस्टरबेट करके या सेक्स के दौरान जो प्लेजर फील करते हैं, पता है ये क्या है? ये तुम लोग पल भर के लिए समाधि का अनुभव करते हो, इसीलिए बार बार वही चीज एक्सपीरियंस करने का मन करता है तुम्हारा, क्योंकि समाधि से सुखपूर्ण कुछ और नहीं। मैं नहीं कहता कि तुम लोग मेरी बात मानो, एक्सपीरियंस करो और खुद जान लो। अच्छा तो समाधि के स्टेट में हम जाएं कैसे? सिंपल है, तुम्हें जो भी अनुभव हो रहा है उसमें पूर्ण रूप से उतर जाओ। अगर सुख अनुभव हो रहा हो तो सुख में इतने गहरे उतर जाओ कि तुम स्वयं सुख हो जाओ, तुम्हारी रोम रोम हंस पड़े। अगर दुख अनुभव हो रहा हो तो पूर्ण रूप से अपने रोम रोम से दुख अनुभव करो। कलर मी इम्प्रेस स्वामी जी, दैट्स प्रीटी क्लेवर। स्वामी जी रोम रोम से दुख अनुभव करेंगे तो समाधि का तो पता नहीं, डिप्रेशन में जरूर चले जाएंगे। हाँ, guess I spoke too soon। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? Have you ever experienced समाधि? There's your answer, you little shit। Wow, स्वामी जी, I never expected you to be the savage type। आश्चर्य मादरचोद। हाँ, सरप्राइज मदरफकर। युवा आजकल का। स्वामी भोसड़ी के एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं कि तेरी पोल खोलूं मैं। पता है जब हम लोग स्कूल में थे तब इसको बड़े होके आइडल बनना था, पर फिर इसने गिव अप कर दिया उस आइडिया पे। मैंने इसको कई बार समझाया भी था कि मधु, दिस इज एन एरा वेयर बीइंग हैंडसम इज नो लॉन्गर नीडेड टू बिकम एन आइडल। दैट्स राइट मधु, यू कैन बिकम एन आइडल। वेट, आर यू इंप्लाइंग दैट आई एम अगली?
वेल योर मग डेफिनेटली इज अगली बट दैट वाज नॉट माय पॉइंट। इंसानों की यही तो समस्या है, जो कहा जा रहा है वो नहीं सुनेंगे, जो सुनना चाह रहे हैं वो सुनेंगे। खैर उनकी भी क्या ही गलती है, लोग चीजों को उतना ही समझते हैं जितनी उनके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जैसे महाभारत के बारे में तो सब जानते ही होंगे, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि महाभारत के टाइम में एक किंग हुआ करता था धृतराष्ट्र नाम का, जो कि अंधा था। तो पहले जब मैं महाभारत देखा करता था तो मैं सोचता था कि ये साला अंधा है, इसके तब 100 बच्चे हैं, अंधा ना होता तो न जाने क्या कर जाता। अरे इससे बढ़िया तो रोज सम्राट की तरह हिला लिया करता। अरे ना भाई, अब सम्राट हिलाता ना है। क्यों तू देने लगा है क्या सम्राट को? गॉचा बिच। हाँ, तो पहले मैं सोचता था कि अंधे होने के बावजूद इसके 100 बच्चे हैं। वो तो बाद में पता चला कि वो सारे टेस्ट ट्यूब बेबी थे, और मेरी भी कोई गलती है नहीं इसमें। बचपन में मेरी जितनी बुद्धि चलती थी मैं चलाता था। ऐसे ही एक बार और मैं सोच रहा था कि मान लो अगर एक दिन रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस कर जाएं, तो क्या जैसे इंसान आपस में गाली देके बात करते हैं कि ओए बहनचो इधर आ, वैसे ही रोबोट्स गाली देके बात करेंगे कि ओए रोबोचो इधर आ। मतलब कुछ भी सोचता था मैं क्या, सारे ही बच्चे कुछ भी सोचते हैं। सोचने की तो बात छोड़ो, बच्चे बोल भी कुछ भी देते हैं। जैसे परसों एक लड़का आया मेरे पास, काफी शर्मीला बच्चा है वो, बहुत कभी कभी ही बात करता है किसी से। तो वो मेरे पास आके कहता है कि मिदुसा भैया एक काम था आपसे, प्लीज मेक मी योर स्टूडेंट। हाँ, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन? आई वॉन्ट टू बिकम शेमलेस। एक मिनट, तू कहना क्या चाहता है? मैं बेशरम हूँ? भैया शब्दों को जरा ध्यान से चुनो यार, नहीं तो गलत मैसेज चला जाता है ना। और बात रही अपना स्टूडेंट बनाने की, तो मैं तुम्हें ऐसा क्या सिखा दूंगा जो तुम्हें पहले से नहीं पता। सबको अंदर ही अंदर पता होता है कि क्या सही है क्या गलत, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग एक्शन लेते हैं और कुछ लोग देखते रहते हैं। और मैंने कहा है कि ये लड़का शर्मीला है तो इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि डरपोक है। अरे रात को 1-1 बजे सुनसान रोड पे घूमता है ये। एक बार रात को मैं कहीं से आ रहा था तो मुझे दिख गया ये रास्ते में घूमता हुआ। मैंने पूछा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है बे? अरे भैया आपको नहीं पता, इस रोड की अफवाह उड़ती है कि यहाँ रात को चुड़ैल घूमती है। अच्छा, जब ही तुम घूम रहे हो इधर, इतने भूखे हो? अरे यार यहाँ फालतू मजाक मत करो, अगर सामने आ गई ना तो गांड हिल जाएगी। क्यों मान लेती है क्या? कोई नहीं, आओ चलो फिर घर छोड़ दो मुझे। बोल नहीं रहे हो कुछ? देने के मूड में हो क्या? अरे नहीं भैया मेरे पास है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? किसको दे दी? आप किसकी बात कर रहे हो? तू किसकी बात कर रहा है? लिफ्ट देने की? अच्छा, और आप? नहीं, मैं भी लिफ्ट लेने की बात कर रहा था कुछ हद तक। वीडियो खत्म होने की कगार पे आ गई है और मुझे पता ही नहीं है कि मैंने वीडियो में किया क्या है, बट डोंट वरी, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा मैं। डू यू गाइज नो अबाउट द फेविकोल थियरी? यस, द फेविकोल थियरी। इस थियरी के हिसाब से देखा जाए तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक ही सांस हम लेते हैं वही सांस पौधे लेते हैं, हम जानवरों को खाते हैं, जानवर हमें खाते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी को दफना दिया जाता है, जिससे फिर पेड़ पौधे अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं। तो अगली बार जब किसी पेड़ से फल तोड़ना तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक फल है ना, तुम्हारे बाप दादे हो सकते हैं वो। तो अगली बार कोई फल खाने से पहले अपने नरकीय बाप दादा को याद कर लेना। अब पूछोगे कि नरकीय क्यों? तुम्हारे जैसी औलाद छोड़ के गए हैं पृथ्वी पे, तुम्हें लगता है स्वर्ग मिलेगा? ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इन हेवन और हेल। क्या फर्क पड़ता है, हो चाहे ना हो, हमें क्या। फिलहाल हमें अपने करियर से मतलब है, और इस हमें में मैं तुम्हें भी इंक्लूड कर रहा हूँ। सालों पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगा लो, एग्जाम्स आ रहे हैं। हमारी तो ठीक है, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ओह डोंट वरी, फॉर मी स्टडिंग इज लाइक हैविंग सेक्स। समझ रहे हो ना? Yeah, I'm always thinking about it, but it hardly ever happens. Or rather, I can't get anyone else to do it with me. Because you see, I love it hardcore. एक बार बुक लेके बैठ जाऊं तो बिना कंप्लीट किए उठता नहीं हूं मैं। यही कारण है कि मैं हमेशा सोलो करता हूं।